हेलो व्यूअर्स, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो बीए थर्ड ईयर में हिंदी में एक सब्जेक्ट है बीए थर्ड ईयर में कि अध्ययन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य। तो इसका प्रीवियस ईयर का 2017 का जो है क्वेश्चन पेपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। इससे पहले भी मैं 2020 के पेपर, 2019 के और 2018 के डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। मैं दोनों सब्जेक्टें कर चुका हूं, अद्यतन हिंदी एवं लोक कोरवी काव्य, और दूसरा पेपर जो आपका हिंदी 6 है, हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं। तो आप सभी बच्चे अगर फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और जो है उसकी प्लेलिस्ट आप विजिट करिएगा। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो हिंदी 5th के नाम से तो आपका ये वाला पेपर है, अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य, और जो हिंदी 6 का प्लेलिस्ट बनी हुई है बीए हिंदी 6 की, तो उसमें हिंदी निबंध तथा अन्य गद्य विधाएं के तीनों पेपर आपको मिलेंगे। ये पेपर्स भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड होंगे, ठीक है व्यूअर्स। जैसे कि 2 जुलाई से सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो एग्ज़ाम्स हैं वो हो सकते हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा। और बीए में और भी कोई सब्जेक्ट्स हैं तो आप वो भी मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो, जैसे सोशियोलॉजी है, एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, तो ये आप हिस्ट्री भी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, और ये आपको क्वेश्चन बैंक के रूप में भी मिलेंगे, यूनिट वाइज भी मिलेंगे, ठीक है व्यूअर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे किस काल के कवि थे? तो वो थे प्रयोगवाद के। प्रथम तार सप्तक के संपादक का नाम बताइए। तो वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। रूपाभ में किस कवि की प्रथम कविता छपी थी? तो वो थी ऑप्शन नंबर ए, शमशेर बहादुर सिंह की, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट डिस्कस करूंगा आपसे, सीधा क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्वेश्चन और आंसर देखें। नदी के द्वीप कविता के रचनाकार का नाम बताइए। तो वो है अज्ञे। पीली शाम के रचयिता का नाम बताइए। तो वो है ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का बचपन का क्या नाम था? कुलदीप सिंह। जनवादी कवि नागा अर्जुन का पूरा नाम था? तो वो था वैद्यनाथ मिश्र। गीता फरोश कविता संग्रह किस कवि की रचना है? तो वो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। ब्रह्म राक्षस कविता के रचनाकार का नाम बताइए। तो वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। दुनिया में कर्मफल रहे अटल, इसे मेट सके ना कोई। तो उपरोक्त पंक्तियां जो हैं वो किस कवि की हैं? तो वो है पृथ्वी सिंह बेधड़क की, ठीक है। लोक जीवन के स्वर के रचनाकार हैं, तो वो हैं कृष्णचंद शर्मा। कोरवी भाषा किस प्रांत की भाषा है? उत्तर प्रदेश की। कोरवी लोक साहित्य के रचनाकार हैं, तो वो हैं संत गंगादास। मेरठ की जनपदीय भाषा का गौरव किस भाषा को प्राप्त है? तो वो है कोरवी भाषा को। कोरवी भाषा की लोक गीत शैली क्या है? रागिनी। मानवता किस लोक कवि की रचना है? वो है श्री पृथ्वी सिंह बेधड़क की। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत सिवनी बह जाए। इस कविता में नदी किसका प्रतीक है? तो वो है समाज का। हरी घास पर क्षणभर काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, तो वो हैं अज्ञे। जमाने भर का कोई इस कदर अपना ना हो जाए कि अपनी जिंदगी खुद आपको बेगानी हो जाए। प्रस्तुत गजल का
काफिया किस कवि ने अपनी मृत्यु के संदर्भ में लिखा है? तो वो है शमशेर बहादुर सिंह ने। ठीक है। मिट्टी की बारात के लेखक का नाम बताइए। तो वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन। साए में धूप कौन सी काव्य विधा है? तो वो है गजल। संशय की एक रात में भगवान राम के मन के अंतर्द्वंद को राम भक्त कवि ने रेखांकित किया है। तो निम्नलिखित में से यह कौन से कवि हैं बताइए? वो है नरेश मेहता। गुल मेहंदी के रचयिता का नाम बताइए। केदारनाथ अग्रवाल। ग्रामीण जब जन जीवन की समस्याओं के कुशल चित्रकार हैं नागार्जुन। अंधा युग किस कवि का नाट्य काव्य है? धर्मवीर भारती। हम राही ही नहीं, हम हैं राहों के अन्वेषी। यह कथन किस साहित्यकार का है? तो ये है कविवर अज्ञे का। अकाल के बाद कविता किस जनवादी कवि की रचना है? नागार्जुन की। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए में कौन कौन से अलंकार हैं? तो ऑप्शन भी सही है, मानवीकरण उपमा। तुंग हिमालय के कंधे पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर हंसों को तिरते देखा है। तो उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि से उद्धृत हैं? तो किस कविता से उद्धृत हैं? तो वो है बादल को घिरते देखा है। ठीक है। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषता है। तो डी सही है कि नई काव्य भाषा एवं नई शैली की प्रयोगधर्मिता। फूल लाया हूँ कमाल के, क्या करूँ इनका? पसारे आप आंचल छोड़ दूँ, हो जाए जी हल्का। तो उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? कमल के फूल। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह कृति साहित्य की कौन सी विधा से संबंधित है? कविता से। साहित्यकारों ने किस आधुनिक कवि को भविष्य का कवि कहा है? तो वो है आपका ऑप्शन बी, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है। एक कंठ विषपाई के रचयिता का नाम बताइए। दुष्यंत कुमार। आंखें नहीं भरी कविता संग्रह के रचनाकार हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ऐसे कौन से साहित्यकार हैं जिनका कविता और वकालत पर समान अधिकार था? केदारनाथ अग्रवाल। तूफान मेल किस कवि की क्रांतिकारी रचना है? तो वो है पृथ्वी सिंह बेधड़क की। निम्न शब्द किस भाषा के देशज शब्द है? वो है कौरवी। पाठ्यक्रम में निहित राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? कविता। शिक्षा का महत्व शीर्षक से किस कवि ने कविता की रचना की है? तो वो है कृष्णचंद्र शर्मा। अपूर्वा के लिए किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? तो वो हैं केदारनाथ अग्रवाल। महादेवी की काव्य साधना के रचनाकार हैं डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। आधुनिक हिंदी गजल के प्रणेता गजलकार थे, वो थे दुष्यंत कुमार। मध्यशाला में भारतीय जीवन में व्याप्त कुरीतियों और कुसंगतियों के प्रभाव का वर्णन किया गया। प्रस्तुत कृति के लेखक का नाम बताइए। तो वो है ऑप्शन बी, कवि कृष्णचंद्र शर्मा। ब्रह्म राक्षस कैसी कविता है? तो ये एक बहुत लंबी कविता है। ठीक है। घास पागल, कांस पागल, शाल और पलाश पागल। ठीक है। लता पागल, बात पागल, डाल पागल, पात पागल। तो उपयुक्त काव्य चरण में कौन सा अलंकार है?
तो ये है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तुत प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में कुल कितने कवि संकलित हैं? तो टोटल आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में 7 कवि हैं संकलित। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रयोगवादी काव्य चेतना के प्रवर्तक कवि का नाम बताइए। तो वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। अज्ञेय द्वारा प्रकाशित तार सप्तकों की संख्या बताइए। तो वो है 4। लोक साहित्य में जीवन के उत्सव होली पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? फाग। लोक साहित्य के अंतर्गत आता है उपन्यास। कोरवी लोक गीतों की प्रमुख विधा है रागनी। कोरवी भाषा का ऐसा कौन सा कवि था जो आर्य समाज के सिद्धांतों से प्रभावित था? कवि पृथ्वी सिंह बेधड़क। उत्सवा किस कवि की रचना है? तो वो है नरेश मेहता की। कौन सा कवि क्रांतिकारी है परंतु प्रयोगवादी नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर। निम्न कवित्रियों में से कौन सी कवित्री तार सप्तक के अंतर्गत संकलित है? तो वो है कीर्ति चौधरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरज का 7वां घोड़ा किस प्रख्यात कवि की रचना है? धर्मवीर भारती। यह द्वीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता पर। प्रस्तुत कविता में द्वीप किसका प्रतीक है? मानव का। कौन सी कविता शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? अकाल के बाद। लौट आ ओ फूल की पंखुड़ी फिर फूल में लग जा, चूमता है धूल का कोई हाय। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का अर्थ है। तो सी सही है कि वर्तमान की सकारात्मक स्वीकृति। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन की किस स्थिति का वर्णन किया है? वो अकाल की स्थिति का किया है। प्रत्येक पत्थर में चमकता एक हीरा, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि किस अर्थ को व्यंजित करता है? तो डी सही है कि आत्मा चेतना का विकसित रूप है। पथ भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? तो देखिए, ब्रह्म राक्षस आई गया है बीच में नाम, तो सही आंसर है ब्रह्म राक्षस। चरोए ओतार बेमारी किस क्षेत्रीय भाषा के शब्द है? कौरवी। पंडित कृष्णचंद्र शर्मा किस जिले के निवासी थे? बुलंदशहर के। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कवि को प्रदान किया गया था? केदारनाथ अग्रवाल को। साए में धूप किस विधा की रचना है? तो गजल की है। अज्ञेय द्वारा संपादित पत्रिका थी, तो वो थी निकष। धर्मवीर भारती ने आधुनिक कवियों एवं साहित्यकारों के लिए पत्रिका का संपादन किया था, तो यह पत्रिका थी धर्मयुग। मिट्टी की बारात साहित्यिक कृति पर किस कवि को पद्मश्री प्रदान किया? ठीक है, किया गया या की गई? तो वो थी कविवर शिव मंगल सिंह सुमन। महाप्रस्थान खंड काव्य के लब्ध प्रतिष्ठ कवि का नाम बताइए। तो वो है नरेश मेहता। अख्या के लिए किस कवि को सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? नरेश मेहता को। बंद गली का आखिरी मकान किस विधा का संग्रह है? कहानी का। आंगन में एक वृक्ष साहित्य की किस विधा की रचना है? तो वो है उपन्यास की। जन जीवन की संवेदना के सफल गायक कवि थे, जिनकी कविता में गांव, नदी, पनघट,
चौपाल, पर्वत, प्रेमिका, पत्नी, पीड़ित और दलित जन का संपूर्ण संसार समाहित है, ऐसे जनवादी कवि का नाम बताइए। तो वो है केदारनाथ अग्रवाल। भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रीय कवि का नाम बताइए। मैथिली शरण गुप्त। हिंदी और पंजाबी भाषा पर साधिकार लेखन करने वाली अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत लेखिका थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो वो है अमृता प्रीतम। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी लखनऊ के अध्यक्ष हैं, वो है श्री गोपाल दास नीरज। ले राम का नाम उक्ति का क्या तात्पर्य है? तो वो है कार्य प्रारंभ करना, आप सभी जानते ही हैं, ठीक है, कार्य प्रारंभ करना। खीसे निपोरना उक्ति का क्या तात्पर्य है? तो ये एक्चुअली जो है एक मुहावरा है। पीली शाम कविता में कवि ने किसे याद किया है? तो वो माँ को याद किया है, ठीक है। चलिए, कोरवी भाषा के साहित्यिक प्रयोग और विकास के लिए किस साहित्यकार ने करु लोक संस्थान की स्थापना करी? तो वो थे प्रोफेसर कृष्ण चंद्र शर्मा। मानवता भजन संग्रह किस लोक कवि की रचना है? तो वो है कवि पृथ्वी सिंह बेधड़क। मुर्दों का टीला कहानी संग्रह के रचनाकार हैं, तो वो हैं ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। मुक्ति बोध का पूरा नाम बताइए। तो ये 2 क्वेश्चन में आ चुका है, गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। शांति रस का स्थायी भाव क्या है? तो वो है शोक। हाथ कंगन को आरसी क्या? पूरी कहावत आती है, आपने सुनी होगी, और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो हाथ अंगन को आरसी का इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है चोखी चग्गी, ठीक है, चग्गी थाड़ी जटनी बाबणी होगी। गीत की पंक्तियों में किस क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया गया है? कोरवी का। लारा लग गया का क्या अर्थ है? तो वो है स्वतः प्रारंभ हो जाना। निम्न काव्य में कौन सा छंद है? बताइएगा। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जयो जयो डूबे श्याम रंग, तयो तयो उज्ज्वल होए। तो ये है एक दोहा, ठीक है। वीर वाणी का मूल अर्थ क्या है? तो वो है शत्राणी। थेड़ी बजना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो वो है बात गिर जाना। कोरवी भाषा प्रांत के प्रमुख दलित साहित्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो वह है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। दीप जले शंख बजे पुस्तक जीवन निर्माण की पाठशाला है, तो इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो वो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। आवारा मसीहा साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये है एक जीवनी। उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं मुंशी प्रेमचंद को। रामचरितमानस के रचनाकार का नाम बताइए। तो वह है महाकवि तुलसीदास जी, आप सब जानते ही हैं। हिंदी साहित्य की नारी वेदना का चित्रण करने वाली कवयित्री का नाम बताइए। महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास किस साहित्यकार की रचना है? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गुंडा कहानी किस कहानीकार की रचना है? तो वो है जयशंकर प्रसाद, ठीक है व्यूअर्स। तो ये था आपका सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ का बीए थर्ड ईयर का 2017 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य। तो ठीक है व्यूअर्स, ये क्वेश्चन जो हैं आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आपका जो अगर बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम है या अगर आप
टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ये मैं उस वाली प्लेलिस्ट में भी अपलोड करूँगा, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं आपसे जो है अगला क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा, हिंदी निबंध तथा अन्य गद्य विधाएं, ठीक है व्यूअर्स। मेरा चैनल नेम ध्यान रखिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।